सभी भक्तों को श्री शिवाय नमस्तुभ्यं। हर हर महादेव। आज की कथा में एक पत्र आया जिसमें महिला ने बताया कि वह पशुपति व्रत कर रही है और जिस मंदिर में वो पशुपति व्रत करने जाती है उस मंदिर के शिवलिंग को किसी ने तोड़ दिया है, खंडित कर दिया है, उसकी जलाधारी को तोड़ दिया है। जैसा कि आप स्क्रीन पर देख रहे हैं, ये वो शिवलिंग है जिसकी जलाधारी को किसी ने तोड़ दिया है। माता पार्वती भी यहाँ है, शिवलिंग तो है पर किसी ने इसकी जलाधारी को तोड़ दिया है, खंडित कर दिया है। यह अभी ज्ञात नहीं है कि किसने इसकी जलाधारी को तोड़ा है। तो महिला ने प्रश्न किया गुरुजी से कि मैं पशुपति व्रत कर रही हूँ, आप बोलते हो कि जिस मंदिर में आप पशुपति व्रत करते हो, जिस शिवलिंग पे आप पशुपति व्रत करते हो वही शिवलिंग होना चाहिए, पर यहाँ तो शिवलिंग खंडित हो गया है, तो अब मैं क्या करूँ। तो गुरुजी ने इसका जवाब दिया कि कभी कभी महादेव स्वयं हमारी परीक्षा लेते हैं। वे हमको परीक्षा में सफल भी कराते हैं और वे देखना चाहते हैं कि हम उसकी परीक्षा में सफल हो पाते हैं या नहीं। वही हमें परीक्षा में सफल कराते हैं और वे देखते हैं कि हम उनके भजनों को करके उनको प्राप्त कर पाते हैं या नहीं। तो गुरुजी ने यही कहा, जब वो शिवलिंग चेंज हो जाए, यानी कि उसकी जगह पर नया शिवलिंग आ जाए, खंडित शिवलिंग जो है जिसकी जलाधारी तोड़ दी है, उसकी जगह पर जब नया शिवलिंग स्थापित हो जाए, नए शिवलिंग की स्थापना हो जाए, तो आप जब पशुपति व्रत करें तो वो पशुपति व्रत पहले पशुपति व्रत से नहीं गिना जाएगा। यानी कि यदि आपने 2 व्रत कर लिए हैं तो जो अगला व्रत करेंगी वो आप जो नए शिवलिंग पे व्रत करेंगी वो तीसरा व्रत होगा। मंदिर सेम होना चाहिए पर शिवलिंग एक ही होता है, तो भोले बाबा भी एक ही होते हैं। तो यदि आपने 2 व्रत कर लिए हैं तो जो तीसरा व्रत होगा आपका वो नए वाले शिवलिंग पे होगा, जिसकी स्थापना मंदिर में होगी, जो कि खंडित शिवलिंग की जगह पर आएगा। तो आपको चिंता करने की ज़रूरत नहीं है। आप जो व्रत करेंगी वो नए वाले शिवलिंग पे कर सकती हैं। आगे की जानकारी, जो गुरुजी की कथा होने वाली थी 13 से 19 जनवरी, उस कथा को कैंसिल कर दिया गया है क्योंकि वहाँ पे परमिशन नहीं मिली। इस वजह से उस कथा को कैंसिल कर दिया है। अब जो अगली कथा होगी गुरुजी की वो 23 जनवरी से प्रारंभ होगी। साथ ही साथ में गुरुजी ने बताया कि 5 जनवरी से रुद्राक्ष वितरण पूर्णतः बंद किया जा रहा है। 5 जनवरी से रुद्राक्ष वितरण बंद किया जा रहा है। अभी जो रुद्राक्ष दिए जाते थे वे डॉक्टर की पर्ची दिखाकर दिए जाते थे कि यदि आपको कोई गंभीर बीमारी है तो आप उस पर्ची को दिखाकर रुद्राक्ष प्राप्त कर सकते थे। पर अब 5 जनवरी से पूरी तरह से रुद्राक्ष बंद हो गए हैं मिलना। अब जो रुद्राक्ष वितरण प्रारंभ होगा वे 16 तारीख यानी कि 16 फरवरी से प्रारंभ होगा। 18 फरवरी को महाशिवरात्रि है, तो 16 तारीख से लेके 22 तारीख तक, 22 फरवरी तक रुद्राक्ष वितरण प्रारंभ होगा। इसमें आपको कोई पर्ची लाने की आवश्यकता नहीं है डॉक्टर की, और ना ही कोई आधार कार्ड लाने की आवश्यकता है। आप केवल, यदि आपको रुद्राक्ष चाहिए तो आप स्वयं कुबेरेश्वर धाम जाइए, लाइन में लगकर रुद्राक्ष को प्राप्त कर सकते हैं। किसी डॉक्टर की पर्ची की भी ज़रूरत नहीं होगी और ना ही आपको आधार कार्ड की ज़रूरत होगी। 16 से 22 फरवरी तक ही रुद्राक्ष वितरण होगा, उसके बाद रुद्राक्ष वितरण नहीं होगा। तो यदि आपको रुद्राक्ष प्राप्त करना है तो आप कुबेरेश्वर धाम जाकर 16 से 22 फरवरी के बीच में रुद्राक्ष को प्राप्त कर सकते हैं और जो भी आपकी बीमारी है उन बीमारियों का इलाज कर सकते हैं। महाशिवरात्रि 18 फरवरी की है और 16 से 22 तक जो कथा है उस कथा के बीच में ही 16 तारीख से रुद्राक्ष मिलना प्रारंभ हो जाएंगे। सभी भक्तों को श्री शिवाय नमस्तुभ्यं।